Welcome to the Akshanandan Champion English School, Sakur. Class 5th, Subject English, Lesson number 2, Aesop's Fables. हमें वन बाय वन रीडिंग देखना है, पैरेलली उसका मीनिंग सब देखना है. Aesop's Fables. Fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings. Fables means क्या होता है? दंत कथा. जैसे कि हम स्टोरी सुनते हैं ना बचपन में, जैसे ग्रोन अप होते मीन्स बड़े होते, तब हमारे ग्रैंडफादर मदर अज्जी आजोबा वगैरह क्या करते हैं? स्टोरी सुनाते हैं. तो ये फेबल्स मीन्स क्या होता है? दंत कथा. वो उनसे क्या मिलता है हमें? मोरल मैसेज मिलता है, गुड मैसेज. लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. हम बड़े होते हैं तो सब मैसेज मिलता है. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल्स कैरेक्टर. जो फेबल्स है वो कैसे है? एनिमल कैरेक्टर है. जैसे कि देखो इधर इधर क्या दिख रहा है? ये इसका इसका मुंह कैसा दिख रहा है? एनिमल की तरह दिख रहा है. मीन्स ये कैरेक्टर है, एनिमल की तरह ही कैरेक्टर रहता है. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ये क्या किया है? इट इज़ बिलीव दैट, इसके ऊपर ट्रस्ट किया है कि मैनी ऑफ द फेबल्स वेर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड. वाइज पर्सन कौन था? एसोप. उसने ये सब स्टोरीज क्या किया था? बताया था. फर्स्ट उसने बताया था. फर्स्ट टोल्ड. एसोप लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. एसोप कहाँ रहता था? कहाँ रहता था एसोप? एसोप ग्रीस में रहता था. ये देखो, ये ग्रीस में रहता था बहुत साल पहले. His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. उसके सब स्टोरीज क्या थे? बहुत फेमस थे. तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो पहुंच गए थे. Many proverbs and saying that we use today are based on these fables. सब proverbs मीन्स क्या है? मुहावरे. और जो कहानियाँ है सब क्या है? ये सब के स्टोरीज के ऊपर ही है. दिस फेबल्स के ऊपर है. ये सब फेबल्स, इनको ज्ञानी कहते हैं ना. ये सब को एसोप मीन्स ज्ञानी रहता है. हियर आर टू वेल नोन फेबल्स. इधर दो वेल नोन फेबल्स दिए हैं. द स्टैग एट पुल. कौन सा दिया है? द स्टैग एट पुल. क्या दिया है? स्टैग मीन्स क्या है? मीनिंग पता है क्या आपको? स्टैग मीन्स देखो, एसोप्स फेबल्स इन दैट द स्टैग एट द पुल. स्टैग मीन्स जो हिरन का बच्चा रहता है. जो कौन रहता है? हिरन का बच्चा. वो मेल डियर रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टैग. और जो पुल मीन्स कुंड के यहाँ. इसका मीनिंग ही क्या है? कुंड के यहाँ हिरन. तो अभी देखो वन बाय वन. ये देखो हिरन कहाँ है? ये पानी के यहाँ आ गया. द स्टैग एट द पुल. वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पुल फॉर क्लियर वाटर. क्या एक हिरन का बच्चा एक कुंड के यहाँ पानी, क्लीन पानी के लिए, पीने के लिए आया. एज ही बेंड डाउन टू ड्रिंक ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. वो पानी पीने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो उसने अपने खुद की परछाई पानी में देखी. ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ. त्याला उसको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा. वो डिलाइटेड हो गया. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. वो पानी पीने से पीना छोड़कर वो क्या कर रहा है? खुद का प्रतिबिंब पानी में देख रहा है. रिफ्लेक्शन मीन्स खुद की परछाई वो पानी में देख रहा है. हाउ हैंडसम आई लुक ही सेड टू हिमसेल्फ. वो क्या बोल रहा है? खुद को वो पानी में देख रहा है. ऐसे देखो, ऐसे पानी में देख रहा है और बोल रहा है कि मैं कितना हैंडसम हूँ. ऐसे पानी में देख रहा है. देखो इधर परछाई उसकी गिर गई है. तो क्या कर रहा है? वो खुद को पानी में देख रहा है. देखो, टू हिमसेल्फ.
How handsome I look, he said to himself. How beautiful are these curved antlers, how they add to my beauty, how graceful they look. एंटलस मीन्स क्या होता है, उसके वो सिंग कितने अच्छे, उसको ऐसे लग रहा है कि कितने ब्यूटीफुल है. देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल. और कुछ देर बाद वो देखता है, वो परछाई में देखता है कि उसके लेग्स कितने बदसूरत है. He was quite disgusted. उसको बुरा लगता है. Look at my legs. Oh, they are so ugly, all spindly, with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. मुझे ना ये लेग्स के ऊपर देख के बहुत बुरा लग रहा है कि इतने सारे अच्छे सिंग आए पर ये लेग्स कैसे हैं, बदसूरत है, ऐसा वो बोल रहा है. ये देखो, ये हिरन का बच्चा ऐसे ऐसे खुद को, उसको गर्व है कि ये सिंह के वजह से मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ. As he saw brooding in this way, the stag heard As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. उसने क्या देखा, एक एरो में जो बाण रहता है ना, वो शिकारी का बाण, वो उसके सिंग से जा रहा था. तो एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द स्केंट ऑफ हंटर्स. उसी टाइम उसको ये स्केंट दिखी, वो हंटर की टीम दिखी उधर. विथ अ क्विक टर्न, वो उधर से टर्न ले रहे थे. He bounded away. His legs carried him swiftly into the forest. उसके लेग्स ने तुरंत भागना चालू किया. कहाँ पर, फॉरेस्ट की तरफ. The hunters were hot on his trail, but they were no match for his speed. उसके स्पीड की कोई दाद ही नहीं थी. वो इतना फास्ट भागा कि वो हंटर्स उसको कैच नहीं कर पाए. Soon the stag left the hunters far behind. Safe and out of the hunters reach, the stag slowed down. वो क्या होता है, सेफ एंड आउट ऑफ हंटर्स, वो हंटर्स को छोड़ के उधर अच्छे से सेफली पहुंच गए. रीच द स्टैग स्लोड डाउन, और स्टैग ने फिर उसकी स्पीड कम कर दी. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट. देयर वर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. उधर क्या हो रहा था, दो ब्रांचेस क्लोजर टुगेदर बढ़ रहे थे, मीन्स एक साथ बढ़ रहे थे. एंड alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. उसी टाइम क्या होता है, उसके जो एंटलर्स में जो सिंग रहते हैं, वो जो ग्रोइंग ब्रांचेस थे ना, उसमें वो जाके अटकते हैं. The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got in the branches. जितना वो कोशिश करता है बाहर आने की, उतना ही वो सिंग वो ब्रांचेस के अंदर जा रहा है. ये देखो इधर ऐसे कैसे जा रहा है, ऐसे. द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, बट द मोर ही स्ट्रगल्ड. उसको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मीन्स उतनी मेहनत कर रही है. द मोर एंटेंगल्ड his antlers got in the branches. Once again the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid. At last, with great difficulty, he managed to free his antlers and bounded away. बहुत कोशिश करने के बाद फिर से एक बार वो क्या करता है, once again the stag could hear the hunters drawing close. उसको लगता है कि हंटर्स उसकी आवाज़ सुनता है और उसको लगता है कि अभी वो उसे मार देंगे, तो वो तुरंत वो क्या करता है, मैनेज करता है सब, फ्री हिज एंटलस. वो एंटलस को हमें उसके सिंग को फ्री करता है, बाउंडेड अवे करता है एंड उधर से भागता है. उसको किसने हेल्प किया, वो लेग की वजह से ही, उसके पैर की वजह से ही वो भाग पाया है. आई रियलाइज नाउ दैट माई उगली फिच सेव्ड माई लाइफ.
मुझे अभी समझ में आया कि मेरी ये उगली लेग्स ने ही, फिट ने ही मुझे आज बचाया है. आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ. मैं ये एंटलर्स, मेरे सिंग के ऊपर बहुत गर्व कर रहा था, पर यही मेरे मौत का कारण बन रहे थे. वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस. हम लोग क्या करते हैं, जो हमें पसंद है ना उसको ही लाइक करते हैं. मीन्स जो ब्यूटीफुल है उसको ही लाइक करते हैं. पर इसके पैर जो क्या थे, पतले थे, वो उसको क्या कर रहा था, डिसलाइक कर रहा था. पर उन्होंने, वो पैर ने ही उसकी जान बचाई है. अभी नेक्स्ट स्टोरी कौन सी देखनी है? द डॉग इन द मेंजर. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. He came to